तो आइए जानते हैं देश और विदेश की 10 बड़ी खबरों के बारे में सिर्फ 5 मिनट में। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख ले। जब हमास के सीक्रेट अड्डे में मौजूद है इजरायली सेना, तो कहाँ है हमास के लड़ाके? 41 दिन की जंग के बाद सबसे बड़ा सवाल। इजराइल और हमास की जंग के 41 दिन पूरे हो चुके हैं। गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर इजरायली सेना का हमला जारी है। ग्राउंड ऑपरेशन के तहत इजराइल की सेना ने यूं तो गाजा में कई अस्पतालों को निशाना बनाया, लेकिन बुधवार को इजरायली सेना गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल सीफा में दाखिल हो गई, जहां कई कमरों और तहखानों की तलाशी ली गई। वहां से कुछ हथियार और सामान तो बरामद हुआ, लेकिन हमास के लड़ाके नहीं मिले, जबकि इजरायली सेना का दावा था कि अल सीफा अस्पताल में हमास का कमांड सेंटर चलता है। 15 लाख कर्मियों की हां तो पुरानी पेंशन पर राष्ट्रव्यापी हड़ताल तय, 7 आए राज्यों के कर्मी। देश भर में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सरकारी कर्मियों की मुहिम चल रही है। केंद्र एवं राज्य सरकारों के कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन पर निर्णायक लड़ाई की तरफ बढ़ रहे हैं। खास बात यह है कि इस बार विभिन्न प्रदेशों के सरकारी कर्मचारी संगठन भी केंद्रीय कर्मियों के साथ आ गए हैं। ओपीएस के लिए गठित नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन की संचालन समिति के वरिष्ठ सदस्य और महासचिव श्री कुमार का कहना है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल के बारे में रेलवे और डिफेंस कर्मियों का मत जानने के लिए 20 और 21 नवंबर को स्ट्राइक बैलेट होगा। रेलवे के 11 लाख तो रक्षा क्षेत्र सिविल के 4 लाख कर्मचारी मतदान में हिस्सा लेंगे। अगर 2/3 बहुमत हड़ताल के पक्ष में होती है तो देश में अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। अगर हड़ताल होती है तो उसमें केंद्र सरकार के सभी सिविल महकमों के अलावा राज्य के कर्मचारी संगठन भी शामिल होंगे। भारत को दुनिया की महाशक्ति बनाने का सपना केवल भाजपा पूरा कर सकती है, झोटवाड़ा में बोले नितिन गडकरी। राजस्थान विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए गुरुवार को भाजपा के कई नेताओं ने प्रदेश की अलग अलग सीटों पर जनसभाओं को संबोधित किया। इस कड़ी में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी जयपुर पहुंचे थे। उन्होंने जयपुर की झोटवाड़ा विधानसभा सीट पर चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को दुनिया की महाशक्ति बनाने का सपना केवल भारतीय जनता पार्टी पूरा करा सकती है। मालूम हो कि झोटवाड़ा विधानसभा सीट से भाजपा ने सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को चुनावी मैदान में उतारा है। राठौड़ के खिलाफ भाजपा के पुराने नेता आशु सिंह सूरपुरा भी निर्दलीय चुनावी मैदान में है। लो, नीतीश कुमार पर आ गया एक और बयान, इस बार बिहार के पिछड़ेपन पर बोल दिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों खूब चर्चा में है। पिछले दिनों विधानसभा में महिलाओं को लेकर दिए गए बयान ने अब तक उनका पीछा नहीं छोड़ा है। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से नोकझोंक ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करना ही बंद कर दिया। अब उन्होंने राज्य के पिछड़ेपन की वजह को लेकर एक बयान दिया। नीतीश कुमार ने बताया कि जिस राज्य से लोकतंत्र की शुरुआत हुई वह इतना पिछड़ा हुआ क्यों है। एक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं कि हमें विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। उन्होंने कहा कि राज्य में सभी के उत्थान के लिए 5 वर्ष लग जाएंगे। अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाता है तो हम यही काम 2 साल में कर देंगे। उन्होंने कहा कि हम पिछले कई वर्षों से विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र इस मांग को पूरा नहीं कर रहा है। अब लगता है कि इसके लिए अभियान चलाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बिहार दुनिया में बहुत आगे था, अब केंद्र बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे जिससे ये फिर से आगे बढ़ सके। चाहे बीजेपी जीत जाए लेकिन कांग्रेस नहीं, वायरल वीडियो पर मायावती ने जमकर लगाई लताड़। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनाव में वोटिंग से पहले बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने कांग्रेस को जमकर लताड़ा है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत और कांग्रेस की हार की वकालत करने वाले एक वीडियो को मायावती ने फर्जी बताया। बता दें कि कुछ दिनों से मायावती का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वे कांग्रेस पार्टी को हराने की अपील करती नजर आ रही है। इस वीडियो को फर्जी बताते हुए मायावती ने कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लिया। मायावती ने ट्वीट किया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान आदि में मतदान पूर्व चाहे बीजेपी जीत जाए किंतु कांग्रेस को नहीं जीतना चाहिए। जैसा विशुद्ध गलत व फर्जी वीडियो को कांग्रेस द्वारा प्रचारित करना दुर्भाग्यपूर्ण व उनकी हताशा का प्रतीक। यह षड्यंत्र बीएसपी की मजबूत स्थिति को देखते हुए है, लोग सावधान रहें। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा कि कांग्रेस का इन राज्यों में अति मिथ्या प्रचार जारी है, जबकि बीएसपी की ओर से चुनावी सभाओं में लोगों से वोट देने और विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से सावधान रहने की अपील की गई है, जो पार्टी की मजबूत स्थिति को देखते हुए कांग्रेस की बौखलाहट से स्पष्ट है। प्रधानमंत्री मोदी के मूर्खों के सरदार के बयान पर खड़गे का तंज, बोले विधायक उम्मीदवार के जैसे किया प्रचार व प्रतिदिन 1 क्विंटल झूठ बोले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाल ही में दिए गए एक बयान पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने उन पर करारा हमला बोला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर तीखे कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्होंने एक विधायक उम्मीदवार की तरह प्रचार किया और प्रतिदिन 1 क्विंटल झूठ बोला। पीएम मोदी इतना घूम रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि वो विधायक उम्मीदवार हैं। उन्होंने अपना प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया है और छोटी छोटी गलियों में घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 3 दिन अपने एक भाषण में राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार कहा था। खड़गे ने आगे कहा कि मोदी जी पहले प्रधानमंत्री के रूप में अपना कर्तव्य निभाएं, फिर चुनाव प्रचार करें। भाजपा ने स्वतंत्रता संग्राम, संविधान निर्माण या गरीबी उन्मूलन में कोई भूमिका नहीं निभाई। बता दें कि 5 राज्यों में चल रहे चुनाव में मोदी बीजेपी के स्टार प्रचारक भी हैं।
राजस्थान में जगह जगह लगते हैं सर तन से जुदा करने के नारे, मंदिरों पर चलता है बुलडोजर, जेपी नड्डा का कांग्रेस पर आरोप। राजस्थान में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने यहां के लोगों के मन में डर भर दिया है। नड्डा ने कहा कि राजस्थान सरकार ने लोगों को केवल एक चीज दी है और वह है लोगों के मन में डर। आज राजस्थान में जगह जगह सर तन से जुदा करने के नारे लगते हैं और मंदिरों पर बुलडोजर चलता है। यहाँ की कांग्रेस सरकार तुष्टिकरण में लिप्त है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आगे कहा, राजस्थान महिला अपराध में नंबर 1 पर है। यहाँ देश में सबसे अधिक रेप के मामले सामने आते हैं। कांग्रेस का मतलब है भ्रष्टाचार, कांग्रेस का मतलब है आपके हकों पर डाका। ये सीएम अशोक गहलोत के अकेले की बात नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी की नस्ल ही यही है। लड़की के जन्म पर 2 लाख का सेविंग बॉन्ड, फ्री स्कूटी, जानिए राजस्थान में बीजेपी के संकल्प पत्र में और क्या है खास। भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसे जारी किया। इस दौरान उनके साथ वसुंधरा राजे, सीपी जोशी, अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, अरुण सिंह, प्रहलाद जोशी, सतीश पुनिया आदि मौजूद रहे। संकल्प पत्र जारी करने के बाद जेपी नड्डा ने कहा, मैं जब कांग्रेस पार्टी की बात करता हूं तो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी इन 5 सालों में 5 बातों के लिए जानी गई है। पहला भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार में नंबर 1, दूसरा है बहन बेटी और माता का अपमान और नारी सम्मान के साथ खिलवाड़, महिलाओं के खिलाफ क्राइम में प्रदेश नंबर 1 व तीसरा है किसानों का तिरस्कार, बिजली की कीमत सबसे महंगी और पेट्रोल और डीजल में वेट सबसे ज्यादा, चौथा है यहाँ हुए पेपर लीक और 5वां है गरीब और किसान का अत्याचार, वृद्धा पेंशन में 450 करोड़ रुपए का घोटाला। इसके साथ ही हम आपको बताते हैं बीजेपी के संकल्प पत्र की मुख्य बातें आखिर क्या है। बालिका के जन्म पर 2 लाख का सेविंग बॉन्ड देने की, मुख्यमंत्री की फ्री स्कूटी योजना के अंतर्गत 12वीं पास करने वाली मेधावी छात्रों को स्कूटी दी जाएगी। गेहूं की उपज को प्रति क्विंटल 2700 रुपए में खरीदा जाएगा और ये एमएसपी के ऊपर बोनस दिया जाएगा। हमारी सरकार आएगी तो पेपर लीक की जांच एसआईटी करेगी। एम्स और आईआईटी की तर्ज पर हर डिवीजन पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। मातृ वंदन की रकम को 4000 रुपए से बढ़ाकर 8000 किया जाएगा। महिलाओं को केजी टू पीजी फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। हम लोग सबका साथ और सबका विकास करेंगे। हर एक जिले में महिला थाना खोला जाएगा। घोटाले करने वालों पर कार्रवाई होगी और दोषी को दंडित किया जाएगा। लखपति दीदी योजना लाएंगे और 6 लाख ग्रामीण महिला को ट्रेनिंग देंगे। गाँव गरीब किसान महिला युवा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को हम लोग मजबूत करेंगे। सहारा ग्रुप के खिलाफ केस जारी रहेगा। सुब्रत रॉय की मृत्यु के बाद सेबी अध्यक्ष बोले, केस चलता रहेगा चाहे कोई जीवित हो या नहीं। सहारा ग्रुप के फाउंडर सुब्रत रॉय की मृत्यु के बाद भी सेबी इस ग्रुप के खिलाफ केस जारी रखेगी। सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच ने एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सेबी के लिए मामले की यूनिट के मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ और ये जारी रहेगा चाहे कोई व्यक्ति जीवित हो या नहीं। कारोबारी सुब्रत रॉय का कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट के कारण 14 नवंबर 2023 को निधन हो गया। वे 12 नवंबर से कोकिला बहन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती थे। सुब्रत को मेटास्टिक स्ट्रोक, एक तरह का कैंसर होता है, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की समस्या थी। सुब्रत रॉय पर उनकी 2 कंपनियों ने नियमों के खिलाफ लोगों से पैसे निवेश करवाने का आरोप लगाया था। इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। 28 फरवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय को 24,000 करोड़ रुपए निवेशकों को लौटाने को कहा था। तब से लेकर आज तक ये केस चल ही रहा है। राहुल गांधी बोले, मोदी की गारंटी मतलब अडानी की सरकार चलेगी। केंद्र में कांग्रेस सत्ता में आई तो देश में होगी जातिगत जनगणना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चूरू के तारानगर, हनुमानगढ़ के नौहर और श्री गंगानगर के सादुल शहर में चुनावी सभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मोदी की गारंटी का मतलब है अडानी की गारंटी। कांग्रेस का मतलब है किसानों, मजदूरों, युवाओं की सरकार। यही फर्क है। नरेंद्र मोदी की गारंटी अडानी जी की सरकार बनेगी और चलेगी। हमारी गारंटी किसान, मजदूर, पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों की सरकार चलेगी। छोटे दुकानदारों की सरकार चलेगी। राहुल ने कहा कि अगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आएगी तो यहाँ जातिगत जनगणना करवाई जाएगी। चीन की ताकत बढ़ी तो भारत का रुतबा भी बढ़ा। जयशंकर बोले, भारतीय हाई कमीशन पर हमला हुआ तो कनाडा ने कुछ नहीं किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अगर दुनिया में चीन की ताकत बढ़ रही है तो ये भी उतना ही बड़ा सच है कि भारत का प्रभाव भी बढ़ता जा रहा है। पत्रकार लाइनेल बार्बर के साथ बातचीत के दौरान जयशंकर बोले कि भारत और चीन 2 सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और जनसंख्या के हिसाब से हम सबसे आगे हैं। लंदन में भारतीय हाई कमीशन की तरफ से आयोजित एक चर्चा में जयशंकर ने वैश्विक मामलों में भारत की पोजीशन पर बात की। इस चर्चा का विषय था अरबों लोग दुनिया को कैसे देखते हैं। कनाडा और खालिस्तान आतंकी निज्जर की हत्या के मामले पर बात करते हुए जयशंकर ने कहा कि जब कनाडा में भारत के हाई कमीशन पर हमला हुआ और डिप्लोमेट्स को धमकाया गया तब कनाडाई सरकार ने कोई कार्रवाई तक नहीं की।
जयशंकर ने आगे कहा कि हम जांच से इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन कनाडा ने अभी तक निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट्स के शामिल होने से जुड़े कोई सबूत नहीं दिए। हमें लगता है कि कनाडा की राजनीति में हिंसा और चरमपंथ को जगह मिल रही है, जिससे भारत में अलगाववाद को बढ़ावा मिल रहा है। जयशंकर ने कहा कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और कनाडा में भी लोकतंत्र है। ऐसे में व्यक्ति की आजादी के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आती है। इस आजादी का गलत इस्तेमाल करना और ऐसा होने देना सही नहीं है। दुनिया में भारत के प्रभाव पर विदेश मंत्री ने कहा कि सही मायने में भारत की वजह से वैश्विक महंगाई काबू में आ पाई है। हम इसके लिए धन्यवाद का इंतजार कर रहे हैं। भाजपा सरकार होती तो कन्हैयालाल की हत्या होती, योगी आदित्यनाथ बोले। जब जब विपदा आती है, कोई इटली चला जाता है तो कोई जयपुर। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राजस्थान में परिवर्तन होकर रहेगा। उन्होंने कहा कि देश में भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी की जड़ केवल कांग्रेस ही है। इन सभी का समाधान केवल भाजपा और मोदी ही है। योगी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद की जड़ धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त कर दिया। योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को इटावा, बूंदी और केकड़ी, पुष्कर, किशनगढ़ में जनसभाओं को संबोधित किया। पुष्कर में कहा कि कांग्रेस लोगों की आस्था का सम्मान नहीं कर सकती। कांग्रेस के रहते राम मंदिर नहीं बन सकता था। आतंकवाद को निस्तनाबूद भाजपा करेगी, आस्था का सम्मान भाजपा करेगी। उन्होंने कहा कि आप याद करिए कि क्या यहाँ भाजपा की सरकार होती तो कन्हैयालाल की हत्या होती क्या? यूपी से सारे माफिया गायब हो गए हैं। किसी गरीब की संपत्ति को कोई नहीं हड़प सकता। व्यापारी से कोई फिरौती नहीं मांग सकते। यूपी में भाजपा की सरकार से राम राज्य आ गया है। हमास मरीजों को ह्यूमन शील्ड जैसे इस्तेमाल करता है। इजरायली सेना ने गाजा के हॉस्पिटल में चलाया सर्च ऑपरेशन। 2300 लोग हॉस्पिटल में मौजूद हैं। गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा हॉस्पिटल में बुधवार को इजराइल की सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इजराइल डिफेंस फोर्स यानी कि आईडीएफ ने दावा किया था कि इस हॉस्पिटल के नीचे हमास का हेडक्वार्टर है। हालांकि ये जानकारी सामने नहीं आ पाई है कि अल शिफा हॉस्पिटल में कितने इजरायली सैनिक हैं। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक मरीजों और स्टाफ को मिलाकर अभी वहाँ करीब 2300 लोग मौजूद हैं। आईडीएफ का कहना है कि हमास के कुछ चुनिंदा ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। उन सुरंगों को खोजा जा रहा है जहाँ हमास के कमांड सेंटर मौजूद होने की संभावना। मंगलवार को इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने जानकारी दी कि उत्तर गाजा में हमास पूरी तरह कंट्रोल खो चुका है। इजरायली सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल ने बताया कि हमास गाजा के हॉस्पिटल में मौजूद मरीजों को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। जाति जनगणना इतनी अहम क्यों है? खड़गे बोले 50% आरक्षण सीमा खत्म हो, राजनीति में भी हो रिजर्वेशन। कांग्रेस के सभी नेता एक सुर में बार बार मांग कर रहे हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए। आखिर इसका मकसद क्या है? पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक इंटरव्यू में कहा कि आरक्षण की 50% सीमा को तोड़ना होगा तो इसे और बढ़ाना होगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या ये आरक्षण नौकरियों के साथ साथ राजनीति में भी होना चाहिए, उनका जवाब था हाँ। वे बोले राजनीति में सभी सामाजिक न्याय व बराबरी इस संकल्प का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाने वाली कांग्रेस के लगभग सभी मुख्यमंत्री ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की जांच के दायरे में क्यों है? महिलाओं को आरक्षण की पहल कांग्रेस पार्टी स्तर पर क्यों नहीं कर रही है? ऐसे तमाम सवालों पर खड़गे ने विस्तार से भी बातचीत की। वंदे भारत के लाखों यात्रियों के लिए गुड न्यूज, रेलवे ने किया एक बड़ा फैसला। देश भर के लगभग सभी राज्यों को मिल चुकी वंदे भारत ट्रेनों को अब आगे के लिए स्टेशनों से जोड़ा जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन ट्रेनों से सफर कर सके। कर्नाटक में बेंगलुरु को हुबली से धारवाड़ से जोड़ने वाली वंदे भारत को भी अब बेलगावी तक बढ़ाने की तैयारी की जा रही है, जो कि यात्रियों के लिए गुड न्यूज की तरह है। जनता लगातार सीमावर्ती शहर तक सेमी हाई स्पीड ट्रेन के विस्तार की मांग कर रही थी, लेकिन धारवाड़ से बेलगावी रेलवे लाइन 121.6 किलोमीटर को डबल या विद्युतीकरण नहीं किए जाने की वजह से ऐसा नहीं किया जा पा रहा था। अब ये दिक्कत दूर हो गई है। ऐसे में वंदे भारत को अब बेलगावी तक बढ़ाए जाने का फैसला लिया गया है। ये नवंबर के आखिर में बेलगावी से चलना शुरू हो जाएगी। दूसरी ओर राजस्थान को भी कुछ महीने पहले मिली नई दिल्ली से अजमेर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का विस्तार किया जा रहा है। पहले ये अजमेर से नई दिल्ली के बीच चलती थी, जो कि अब चंडीगढ़ तक चलेगी, यानी कि अजमेर से चलकर नई दिल्ली ही नहीं चंडीगढ़ भी जाएगी। समय की बात करें तो ये अजमेर से सुबह 6:55 पर रवाना होती है और दोपहर 2:45 बजे चंडीगढ़ पहुंच जाएगी। इसके बाद ये ट्रेन वापस भी चंडीगढ़ से अजमेर जाएगी। हालांकि अभी ये सामने नहीं आया है कि ये ट्रेन कब से चंडीगढ़ तक जाएगी। तारीख के बारे में अभी जानकारी सामने नहीं आ सकी है।